की बात को आप सुनेगा तो जैसे वचन के अनुसार बताएंगे तो आप चलेंगे तो आपका समस्या कुछ भी रहने दीजिए, सारा समस्या का समाधान मिल जाएंगे। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इधर बहुत लोग कुछ ऐसा भी है जिनको मैं जानता नहीं, जिनको बराबर जानते हैं, फिर भी वचन पढ़िए हो। भजन संहिता 32 7 और 8 है। पैसा ले सकते हैं या फिर बर्तन ले सकते हैं। हमारे यहाँ पर आपको पुराने बर्तन बिल्कुल उचित दामों पर लिया जाता है और नया बर्तन उचित दामों पर दिया जाता है। तो आइए देवल कीजिए। 7 और 8 आए, ध्यान से पढ़े। अब ये वचन परमेश्वर आपसे बात करता है, ध्यान रखना। अभी बहुत लोगों को दिक्कत में समझ नहीं आता मैं क्या करूं परमेश्वर। बहुतों को यह लगता कि मैं क्या करूं, कोई रास्ता मुझे दिखाई नहीं दे रहा। पर परमेश्वर इधर क्या आपसे बात करता है, पर ये 7 और 8 आए और रियल में परमेश्वर बात करेगा। मैं एक निश्चय आप लिख लीजिए, परमेश्वर आपके हृदय को जानता है, कौन सा दिक्कत में है, कौन से परेशानी आपके जीवन में परेशान कर रहा है। पर परेशानी के साथ साथ परमेश्वर आपसे बातचीत करने के लिए चाह रहा है और उस बातचीत के अनुसार आप करेंगे तो निश्चय आशीष आपके घर में आएंगे। हालेलुया। 7 और 8 आयत को हम देखेंगे। मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा। तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। आत्मा मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उस में तेरी अगुवाई करूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कृपा दृष्टि रखूंगा और संपत्ति दिया करूंगा। बहुत लोग ध्यान देना, बहुत लोग गिर गया, बहुत लोग क्या हो गया, बात बोलने से भी गिर गया तो भी प्रभु उपाय बताता है। तो भी क्या बताता है, उपाय क्या बताता है। मैं दुनिया में किधर नहीं छूट सकता है, परमेश्वर वचन बताता है कि दाऊद कहता है तू मेरे छिपने का स्थान है, तू मेरा छिपने का स्थान है। और वो क्या लिखता है, तू राजा दाऊद कहता है संकट के समय तू क्या करेगा, मेरा रक्षा करेगा। संकट क्या समय क्या करेगा, रक्षा करेगा। और वो क्या कहता है, दाऊद राजा क्या कहता है, परमेश्वर मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे कृपा दृष्टि करूंगा, मैं तुझे सलाह और सहमति दिया। बहुत लोग इधर बैठा है, मुश्किल बात क्यों हो रहा है, बोला था नहीं किया, बोला था नहीं किया, नहीं किया तो भी प्रभु क्या है, निर्णय के वचन में जाएंगे तो 9 अध्याय के 20 आयत में क्या लिखा, परमेश्वर की आत्मा भला का आत्मा है, दया का आत्मा है। वो माफ नहीं करना चाहता तो भी अपने बच्चे को लोग क्या करता है, माफ कर देता। इसलिए ये वचन में लिखा है परमेश्वर हमारा क्या है, छिपने का स्थान है। परमेश्वर हमारा क्या है, छिपने का स्थान है। और संकट के समय हमारा क्या करेगा, वो रक्षा करेगा। याद रखें, परमेश्वर बोलता नहीं है, आपके लिए उपाय भी खोल रहा है। हालेलुया। दुनिया में आप कहीं छिप नहीं पाया, दुनिया में समस्या में बच नहीं पाया, परमेश्वर कहता है मैं दुख के समय भी तुझे क्या करूंगा, रक्षा करूंगा। हालेलुया। कौन सा रास्ता में चलना है, कैसे जीना है, क्या करना है, आपको मालूम नहीं चलता है तो भी परमेश्वर वचन में क्या बता रहा है, मैं तुझे क्या करूंगा, चलने में अगुवाई करूंगा और मैं तुझ पर कृपा दृष्टि बनाएगा। हालेलुया। ये वचन सहित आगे 34 जाएंगे, वहाँ 7वां 8वां आयत में भी क्या लिखा गया, वहाँ लिखा गया जो परमेश्वर के शरण में आते हैं परमेश्वर की दूत उनके चारों ओर घेरा लगाकर रक्षा करते हैं। हालेलुया। ये याद रखना, ये सेवक की वाणी नहीं है,
जैसा यहाँ में जब जाएंगे 59 का 13वां आयत में लिखा गया, ये दास की वाणी नहीं है पर परमेश्वर के जीवित वाणी परमेश्वर के दास के मुंह से निकलता है। हालेलुया। ये शब्द जो है वो शब्द कोई इंसानी नहीं है, ईश्वर का शब्द है। हालेलुया। इसलिए जैसे जैसे बताने के द्वारा आप करेगा तो वचन के अनुसार आप करेंगे तो आपका जीवन में आशीष मिलेगा। बहुत लोग क्या हो गया, 6 दिन, मैंने क्या पिछले रविवार बताया था, 6 दिन काम करने के लिए परमेश्वर ने दिया। क्या करने के लिए? काम करने के लिए 6 दिन उन्होंने कानून क्या निर्धारित किया कि तुम, परमेश्वर बोला 6 दिन काम करना और 7वें दिन क्या करना? मेरा उपस्थिति में बैठना। क्या करना? मेरा उपस्थिति में बैठना। परमेश्वर आपको कौन सा काम दिया? आपको एक ही दिन, महीना में 4 दिन आना है, बाकी दिन आपको दिया क्या करने के लिए? पेट के लिए, शरीर के लिए, बच्चा के लिए काम करने के लिए। हालेलुया। जब आपको कुछ लोगों को 6 दिन भी टाइम मिलने से भी उनको पेट नहीं भर रहा, 6 दिन नहीं भर रहा। एक दिन आज काम करेगा, पेट भर जाएगा, पेट भर जाएगा। पर मैं ये बताना चाहता हूँ, शांति परमेश्वर देता है। हालेलुया। आज ऐसी ट्रॉफी पर हम बात करेंगे कि वो शांति धन से नहीं आएगा, शांति परमेश्वर के साथ बैठने से आएगा। बहुत लोग कहेगा मैं अकेला बैठकर प्रार्थना करेगा, ऐसा सोचता है। पर मैं बताना चाहता हूँ, इब्रानी में जाएंगे 10 का 25वां आयत लिखा है, वहाँ कहता है झुंड सब इकट्ठा होकर संगति करो। क्या करो? सुलेमान के वचन में 8 अध्याय में उनका 32वां आयत जाएगा, वहाँ लिखा है कि मनुष्य जब एक साथ संगति करता है परमेश्वर को अच्छा लगता है। हालेलुया। जब हम मिल करके संगति करता है परमेश्वर को पसंद आता है। हमारा बच्चे लोग मेरा राज्य के लिए मेरे महिमा का काम कर रहा है। हालेलुया। इसलिए सबको क्या है, जरूरी है। इसलिए 6 दिन हमेशा देखना, 6 दिन आप काम करो, जितना कर सकता करो, पर 7वां दिन प्रभु के जगह में बैठो। हालेलुया। 7वें दिन किधर बैठो? प्रभु के साथ बैठो। अशांति नहीं रहना चाहते हैं, बेचैन नहीं रहना चाहते हैं, प्रभु के उपस्थिति में आप बैठिए। हालेलुया। और यदि आप बेचैन रहना चाहते हैं, आप कष्ट में रहना चाहते हैं, तो आप क्या करो? 7वां दिन भी काम करो, 7वां दिन भी काम करो, 7वां दिन काम करो। काम क्यों करो? बेचैन रहने के। हालेलुया। बेचैन इसीलिए कुछ लोग शरीर को मशीन बना दिया, मशीन की तरह चलता रहता, मशीन की तरह। मैं इस समय मशीन में आने से पूर्व, हमारा जिस समय लोग का उतना बुद्धि नहीं होता, 15 साल की उम्र में ज्यादा कुछ करता नहीं कुछ, तब मैं 5-6 लाख रुपया मैं अपने पूंजी एडजस्ट कर दिया। क्या कर दिया? कमा करके 15-16 साल उम्र में एडजस्ट कर दिया। तभी मैं धान का, गेहूं का, चूड़ा बनाने का मशीन का, सारा डबल इंजन, स्टाफ लोग, खुद भी हम काम करते हैं, खुद भी काम करता है। और काम करके पैसा भी आता तो भी हम क्या है? बेचैन रहता, तो भी बेचैन। काम कितना करने से भी फिर भी हम क्या रहते हैं? बेचैन रहते। मगर परमेश्वर को हम पाने के द्वारा, परमेश्वर को हमारे जीवन में लेने के द्वारा आज परमेश्वर हमारे जीवन में क्या दे दिया? शांति दे दिया। इसीलिए आज हमारा मन क्या नहीं है? बेचैन नहीं है। मशीन चलाते समय हम लोग क्या होता था, जब आटा का चक्की का पिसाई होगा तो महीना 15 दिन में बॉल कट जाए, बैरिंग कट जाए, फिर नया लगाता। आप इंसान है, आपका भी बॉल बेरिंग है आपके अंदर में भी, इसीलिए आप नहीं रुकेगा तो बॉल बेरिंग कट जाएगा। ज्यादा बुद्धि लगाएगा तो क्या हो जाएगा? बुद्धि, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, ब्रेन काम करना क्यों? 24 घंटा आप बोझ लेकर है, 24 घंटा प्रेशर में, नस क्या होगा? फटेगा, ब्लास्ट होगा, फिर डॉक्टर भी नहीं बचा पाए। हमारा एक प्रिय, एक विश्वासी परिवार थे, उन्होंने, मैं अचानक वो पिता को, मैं उस दिन मैं सोचा था मिलने के लिए जाऊंगा, और वो इतना काम का टेंशन बाजी था उनके परिवार पे ऊपर में, शरीर के ऊपर में एक सा टेंशन। ऐसा नहीं गरीब थे, उच्च लेवल का परिवार थे, अच्छे परिवार थे, अच्छे खाते पीते थे,
उन्होंने गिरा, टेंशन के मारे पति ब्रेन हेमरेज हो गया। क्या हो गया? नेपाल ले गए, नवल हॉस्पिटल ले गए, बड़े बड़े हॉस्पिटल में ले लिए, उन्होंने जवाब दे दिया ये बचेगा नहीं। फिर भी गार्जियन ने छोड़ा नहीं, प्रयास करता रहा, बहुत सारे पैसे खर्च किए, बस 20 से 22 दिन में खलास। इसीलिए मैं बोलता हूँ ज्यादा अपने दिमाग को नचाएंगे। आपका उम्र यदि 80 साल का चलने वाले हैं तो आप 60 साल में मर जाएंगे। वो 60 साल में मैं बहुत ज्यादा बोल दिया, कभी भी मर जाएगा। इसलिए ज्यादा दिमाग को ना नचाओ। 6 दिन काम करिए, 7वां दिन प्रभु की उपस्थिति में बैठिए। उपस्थिति में बैठने से क्या होगा? परमेश्वर अपने नियंत्रण में लेकर आए। क्या करके आएगा? नियंत्रण में, आपका दिमाग को नियंत्रण में लाएगा, आपका परिवार का बैकग्राउंड नियंत्रण में लेकर आए। हालेलुया। इसीलिए ये बात हमेशा ध्यान रखना। 6 दिन काम करिए, 7वां दिन परमेश्वर के भवन में उपस्थिति में आइए। इसलिए मैंने क्या बताया, प्रभु की उपस्थिति में आने से क्या अब सुन रहा है। इसीलिए राजा दाऊद कहते हैं, हे मेरे परमेश्वर, तू मेरा छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर छुटकारे के गीत से घेर लेगा और तू मुझे बुद्धि देगा। जिस मार्ग से मुझे चलना होगा उसमें तू मुझे अगुवाई करेगा। मैं तेरे कृपा दृष्टि में बने रहूंगा, तू मुझे सलाह और सहमति दिया करेगा। हालेलुया। सर कब आप वो सलाह देता है? जब रुक करके सुनना चाहते, रुक करके सुनना चाहते। और बाइबल बताती है विश्वास आपको कैसे आता है? बोलिए। विश्वास सुनने से आता है। विश्वास सुनने से आता है। कोई भी पेशेंट, कोई भी रोगी जब डॉक्टर के घर चले जाए और डॉक्टर पूरा ट्रीटमेंट करके उनको पता चल जाए कि ये बीमारी है, बुखार है, टाइफाइड है, कुछ भी है, सिर्फ पता चल गया तो समझिए आधा बीमारी खत्म। आधा बीमारी इलाज करने में आसान हो जाता है। उसी तरह आज प्रभु की उपस्थिति में और प्रभु आपको कह रहा है, आपकी बीमारी के बारे में कह रहा है, तो समझिए आधा बीमारी आपका समाप्त है। हालेलुया। क्यों? बहुत लोग ढूंढता है कब मेरा बीमारी ठीक होगा, कब मेरे जीवन का समस्या आ जाएगा करके, पर प्रभु ने कहा कि तुझे संकट के समय मैं तुझे रक्षा करूंगा। संकट के समय रक्षा करूंगा। और परमेश्वर ने कहा जो कोई लोग परमेश्वर के शरण में आएंगे, परमेश्वर के दूत उनको रक्षा करेगा। परमेश्वर का दूत क्या करेगा? रक्षा करेगा। प्रिय भाई बहनों, इसलिए याद रखना, शांति परमेश्वर के उपस्थिति से ही मिलेगा। आए हम लोग पहला सामुएल उनका 30वां आयत और एक व्यक्ति अभी निकालेंगे दूसरा राजा उनके 8 उनका 1 से 7वां आयत का आज मनन करेंगे हम। 1 से लेकर के 8 का 1 से लेकर के 7वां आयत और पहला सामुएल 2 अध्याय उनके 30वां आयत को हम लोग आज मनन करेंगे। और विश्वास रखिए परमेश्वर आपसे बात करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपसे बात करेंगे। पढ़िए वचन को। पहला सामुएल उनका 2 उनका 30वां पद और एक लोग पढ़ेंगे दूसरा राजा उनका 8 1 से लेकर के 6वां आयत पढ़ेंगे। बड़ा ध्यान से सुनना, परमेश्वर आपका जीवन में आशीष देगा। परमेश्वर आपको जीवन के हर रहस्य बताएगा इस वचन के द्वारा। और जब रहस्य बताएगा तो समझ लेना कि परमेश्वर आपको आजाद करना चाहता है। आपके बीमारी से, आपके समस्या से, आपके परिवार की तंगीपन से आजाद करना चाहता है। पढ़िए। इसीलिए आज का टॉपिक क्या है? जब आप परमेश्वर के दासों के बात को सुनेंगे और सुन करके विश्वास करेंगे और जैसा जैसा वचन के अनुसार बताएंगे तो और वैसे वैसे आप जब करेंगे तो आपको जीवन में बड़ा आशीष मिलेगा। हालेलुया। बड़ा आशीष मिलेगा। जो कभी हुआ नहीं है वो होकर जाएगा। हालेलुया। जो कभी नहीं हुआ वो होंगे। जब वचन के अनुसार बताने के द्वारा एक दास आपके जीवन के लिए कुछ भी वचन बताता है, वचन के अनुसार आप चलेंगे तो निश्चय प्रतिफल आपके जीवन में मिलेगा। पढ़िए वचन में पहला शामिल पढ़िए। आदमी पढ़िए। इसलिए
इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा। परंतु अब यहोवा की वाणी यह है कि यह बात मुझे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उसका आदर करूंगा। हाँ, जो मेरा आदर करे मैं भी उसका आदर करूंगा। और जो मुझे एक और निकालिए, दूसरा राजा उनका 8 अध्याय 1 से लेकर 6। बड़ा आज वचन बड़ा गौर से मनन करना। यह वचन आज आपने सुन लिया और सुन करके आपने विश्वास कर लिया तो याद रखिए, समस्या आपका परिवार में जो कुछ रहे वो कम होने जाएगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आपको जीवन को छोड़ कर चले जाएंगे। ये बात लिख लेना, क्योंकि आज के वचन परमेश्वर आपके वचन के द्वारा आपके जीवन में बातचीत करना चाहते हैं। पढ़िए, वहाँ एक लिखा है शूनेमिन वासी स्त्री की भूमि की वासी के बारे में लिखा। 8 अध्याय मरेंगे, 8 अध्याय 1 से लेकर 6 आयत तक। जिस स्त्री के बेटे को एलीशा ने जिलाया था, उसने उनसे कहा था कि अपने घराने समेत यहाँ से जाकर जहाँ कहीं तू रह सके वहाँ रह, क्योंकि यहोवा की इच्छा है कि अकाल पड़े और वह इस देश में 7 वर्ष तक बना रहे। परमेश्वर के भक्त के इस वचन के अनुसार यह स्त्री अपने घराने समेत फलिस्तियों के देश में जाकर 7 वर्ष रही। 7 वर्ष के बीतने पर यह फलिस्तियों के देश से लौट आई और अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने को राजा के पास गई। राजा परमेश्वर के भक्त के सेवक गेहजी से बातें कर रहा था और उसने कहा कि जो बड़े बड़े काम एलीशा ने किए हैं उन्हें मुझसे वर्णन कर। जब वह राजा से यह वर्णन कर ही रहा था कि एलीशा ने एक मुर्दे को जिलाया। तब जिस स्त्री के बेटे को उसने जिलाया था वही आकर अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने लगी। तब गेहजी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, यह वही स्त्री है और यही उसका बेटा है जिसे एलीशा ने जिलाया था। जब राजा ने स्त्री से पूछा तब उसने उससे सब कह दिया। तब राजा ने एक हाकिम को यह कहकर उसके साथ कर दिया कि जो कुछ इसका था, वरन जब से इसने देश को छोड़ दिया तब से इसके खेत की जितनी आमदनी अब तक हुई हो सब इसे फेर दे। ध्यान से इस टॉपिक को सुनने के लिए जरूरत है। आइए इधर एक टॉपिक में आप देखेंगे तो क्या लिखा कि एक स्त्री है और वो कुलीन है। क्या है? कुलीन का मतलब होता है बांझ। क्या है? बांझ, संतान नहीं है पर है धनी। क्या है? बड़ी ये लिखा कि एक स्त्री है, सुनेम में एक स्त्री है और कुलीन है, वो बांझ है और बड़ा धनिक स्त्री है। क्या है? बड़ा अमीर व्यक्ति है, पर वो अमीर व्यक्ति का क्या नहीं है? संतान नहीं। और संतान न होने कारण उनको समाज में आदर नहीं मिलता है। समाज में आदर नहीं मिलता, परिवार में भी आदर नहीं मिल रहा। पर एक चीज इस कुलीन स्त्री में है, खूबी। क्या खूबी है? परमेश्वर को दास को आदर करना चाहिए। परमेश्वर दास को आदर करना चाहिए, यह खूबी है। एक दिन उन्होंने चर्चा किया उन्होंने अपने पति से, और जब भी परमेश्वर का दास एलीशा जब भी उनके रास्ता होकर जाए, वो स्त्री का जब भी नजर पड़ेगा उस परमेश्वर के दास एलीशा पर, बुलाकर घर में उनको बेबस करके रोटी बनाकर खिलाएगा। रोटी बनाकर खिलाएगा। खाने के द्वारा दास चले जाते हैं और एक दिन वो चर्चा रख देता अपने पति के सामने।
पति के सामने क्या चर्चा लग रहा है? हे स्वामी, एक व्यक्ति इधर आता है और वे व्यक्ति मुझे बड़ा पसंद है और मुझे यह लगता है वो धर्मी व्यक्ति है, और मैं ये चाहता हूं कि जब ये रास्ता से गुजरे तो अपना जो जगह है, अपना जो परिवार में वो रोटी खाए, और मैं चाहता हूं उनके लिए एक ऊपर में एक अलग रूम बनाया गया, एक मंजिला उनको अलग से तैयार किया जाए परमेश्वर के दास के लिए, क्योंकि परमेश्वर का दास मुझे जान पड़ता है, भले इंसान जान पड़ता है। तो जब जब वो कुलीन स्त्री, वो बांझ स्त्री जब रास्ता से गुजरते थे तो एलिशा को बड़ा बेबस करते थे कि हे स्वामी, हमारा यहाँ एक रोटी जरूर खा के जाइए, हमारा एक रोटी जरूर खा के जाइए। आप वो खाना नहीं चाहता तो भी बेबस करके, बेबस कब करता है बोलिए? जब वो खाना नहीं चाह रहा है, खाना नहीं चाह रहा, बाइबल बताता तो बेबस कर देता था उनको, खाना पड़ेगा स्वामी, क्यों नहीं खाएंगे? मुझे लगता कितना सवाल करते होंगे एलिशा से, खा लीजिए थोड़ा सा, और लास्ट में एलिशा को मन में लगता तो थोड़ा खा ही लेते हो। जब खाने में लगा, एक दिन अचानक ऐसे मन में आया, क्यों नहीं हम इनके लिए, जब भी ये रास्ता से चले तो आराम कहीं तो कहीं करता होगा ये दास, तो क्यों नहीं हम एक मंजिल ऊपर में बनाकर उनके लिए भी रखा जाए कोठा, कि जब वे आए, इस रास्ता में आए, जिस हमारे नगर में आए, तो हमारा रूम पर विश्राम करें, हम खाना बनाकर उनको स्वागत करें। हालेलुया। ऐसी भावना उनके अंदर में है, और ये भावना किसको सैर किया? उन्होंने पति से सैर किया। किससे सैर किया? कि स्वामी, मैं चाहता हूँ एक भला इंसान इधर से जाता है और वो धर्मी जान पड़ता है मुझे, मैं चाहता हूँ कि जहाँ वो एक मंजिला बनाइए, एक रूम बनाइए, उसमें एक अच्छा बेड लगवाइए, एक अच्छा लैंप रखिए, सारा सिस्टम लगे, जब भी परमेश्वर का दास गुजरे तो हमारे उस जगह पे जरूर विश्राम करे। क्या करे? जरूर विश्राम करे। हालेलुया। एक दिन प्रत्येक साल की तरह कुलीन स्त्री जो बांझ थी, वो जब भी गुजरते उनको व्यवस्था करके खाना खिला देते। क्या करता? एक दिन उन्होंने चेला गिरिजी के साथ बैठा हुआ था, जब आया, पति के कहने मुताबिक उन्होंने एक इमारत बनाया ऊपर में दास के रहने के लिए। जब ऊपर में रहने की व्यवस्था बनाया, विश्राम कर रहा था, एलिशा के मन में आया, मैं बहुत रोटी खाया है, मैंने जब भी आती हूँ, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई हमारा अपना लोग नहीं है, मगर जब भी मैं आता हूँ तो मुझे ये जरूर रोटी बनाकर खिलाती है, और हमारे लिए रहने का स्थान भी इन्होंने दे दिया। और क्या दे दिया? कि स्वामी जब भी आइए तो हम आपके लिए एक जगह बनाए, आप जरूर विश्राम कर सकते हैं, विश्राम। तो उन्होंने, एलिशा ने एक बात निर्णय लिया, अपने चेला गिरिजी से कहा, गिरिजी पता करिए औरत के जीवन में क्या कमी है, पूछ उनको थोड़ा सा बुला करके। उनको बुलाया गया। बुलाने पहले ही गिरिजी ने बोला, स्वामी मेरे हिसाब से ये है, इनको लड़का नहीं है, लड़का नहीं है, ये संतान, ये धनिक आदमी है, पर इनको रखरखवाली करने के लिए संतान नहीं है। उस औरत को बुलाया। उस औरत को एलिशा ने कहा, हे बेटी बता, तुझको क्या चिपका, तुम्हारे लिए मैं क्या करूं? क्या बोला? तुम्हारे लिए क्या करूं मैं? क्या तुम्हारी जो तुम पहनाई करती है, जो व्यवस्था करके मुझे खाना देती है, क्या तुम्हारी चर्चा में राजा से करूं? क्या मैं प्रधान लोगों से करूं? कहाँ करूं तेरी चर्चा? क्योंकि जो तुम करती है वो बयान से बाहर है, जो करती है। और ये बात एलिशा ने कहा, क्या करूं, तू बोल, किसके अंदर में चर्चा करूं? क्या मैं ऊंचा लोगों के बीच तेरे बात को रखूं कि यह औरत मुझे बड़ा सम्मान करती है? जैसे बात उसको बुलाकर कहा गया, कुलीन स्त्री को, उन्होंने कहा, हे स्वामी, मैं अपने घर में ही रहती हूँ। क्या बोला? इधर देखना, इधर देखना, हाथ को नहीं मारना भी, ध्यान देना भी, ये प्रभु इधर परमेश्वर की उपस्थिति है, ध्यान रखो, ये नॉर्मल जगह नहीं, ये दिमाग हमेशा बना कर रखना। शरीर में रहेगा, प्रभु की उपस्थिति समझ में नहीं आए। ओ उधर क्या बोला, क्या तेरी चर्चाएं राजा के साथ करूं? उन्होंने कहा, हे स्वामी, मैं तो अपना घर तक ही रहता हूं, मैं अपना घर तक रहना चाहता हूँ। बोला, क्या चाहिए करके? कुछ नहीं बोला। उनका चेला गिरिजी ने बोला, प्रभु मेरे हिसाब से इनको लड़का नहीं है, लड़का नहीं है। उसी समय परमेश्वर के दास एलिशा ने कहा, जा, इसी साल में तेरे
इसी साल में जब मैं फिर वापस लौटूंगा, एक लड़का के द्वारा तुझे परमेश्वर आशीषित करे। क्या बोला? इसी वक्त में, इसी साल में फिर मैं आऊंगा अगला साल, और तुझे मैं लड़का को देखूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर तेरे गोद को भरेगा, तेरे गर्भ को भरेगा। उन्होंने एक बात बड़ा दुख भरी कहे उन्होंने, और वो पता कब कहे? अविश्वास के दशा में कहे। उन्होंने कहा, हे स्वामी, क्यों धोखा वाला बात बोलता है? क्या बोला? हे स्वामी, क्यों धोखा वाला बात करता है? पता क्यों ऐसा बोला वो औरत? कि वो औरत का पति बूढ़ा हो चुका है। हालेलुया। वो कुलीन स्त्री का, सुनेमी का जो स्त्री थी, वो बड़ा धनिक था, उनका पति बूढ़ा था। बाइबल बताते हैं बूढ़ा था। जब परमेश्वर के दास ने कहा कि आने वाले साल में एक लड़का परमेश्वर आपके गर्भ में देगा, और मैं जब आने वाले साल में आऊंगा तुझे लड़का को देखूंगा, और परमेश्वर लड़का के द्वारा तुझे आशीष करेगा। और औरत ने कहा, हे प्रभु, क्यों तुम धोखा दे रहा है मुझे? क्यों धोखा? क्योंकि उनका एक ही इशारा था, मेरा पति बूढ़ा हो गया। मेरा पति बूढ़ा में क्या नहीं है? बोलिए, बूढ़ा में क्या नहीं है? बच्चे पैदा करने की ताकत असंभव है। उनका यह कहना था असंभव है। ये धोखा वाला बात है। स्वामी, आपने मुझे बच्चा के बारे में कहा, बच्चा तब होगा जब बराबर के पार्टनर बराबर का योगदान करेंगे। या बराबर वाला नहीं है, पति मेरा क्या है? हालेलुया। कई बार हम लोग कभी दिमाग में ऐसा ही होता है, ये कैसे होगा प्रभु? ये बीमारी बड़ी है, ये समस्याएं बड़ी है। हम लोग अपना साइंस लगाना शुरू करते हैं, अपना बुद्धि, ये नहीं हो सकता। और यही बात वो कुलीन स्त्री ने कहा, स्वामी, धोखा का बात मत कहिए, ये धोखा है। मतलब साफ था, मेरा पति बूढ़ा है और बच्चे पैदा करने की ताकत नहीं। हालेलुया। मगर परमेश्वर के दास ने कहा, आने वाला साल में तुझे लड़का परमेश्वर देगा और मैं उसे भेंट करूंगा। हालेलुया। और वही हुआ। इसलिए बाइबल में बता रहे हैं, विश्वास करने वाला के लिए कोई काम बड़ा नहीं है। जोश बोले हालेलुया। आने वाला साल में जब परमेश्वर के दास फिर से वापस आया, एक लड़का परमेश्वर उनको दे दिया। लड़का दिया, फिर दास चले गए। जाने से फिर क्यों कोई न कोई स्थिति हुआ और वह लड़का मर गया। कोई न कोई स्थिति बस, और लड़का क्या हो गया? मर गए। पर वो सुनेमी स्त्री में बड़ी खूबी है, साल में बच्चा ना मिले तो पहले भी दास के पास में जाएगा, कुछ न कुछ भेंट योगदान लेकर जाएगा। तो जब बच्चा मर गए तो उन्होंने अपने पति काल में सेवक के पास मिलने के लिए जाएगा। उन्होंने बोला, आप मुझे सेना दीजिए, मुझे कुछ लोग दीजिए। तो उनके पति ने कुछ लोग दिया, घोड़ा पर बैठे और बैठ करके चले गए परमेश्वर के दास से एलिशा के मिलने के लिए। एलिशा दूर से ही देख रहा है, वही सुनेमी की स्त्री है, सुनेम का, और धनिक आदमी था। तो धन जब भी वो उनसे जाता था मिले, धन का ज्यादा थे तो वो दान भी ज्यादा करता। उन्होंने सोचा कुछ बड़ा रकम लेकर आया, तो उनके जब दूर से आया तो गिरिजी को भेजा, जहाँ देख सुनेमी नहीं आ रहा है, और वो अपना लोग के साथ आ रहा। जैसे वो गया, उन्होंने कहा कि जा उनसे पूछ, उनके बच्चे कुशल से हैं, उनके पति कुशल से हैं, उनका कारोबार कुशल से। ऐसे बोला एलिशा अपना चेला गिरिजी से कहा, जाकर ऐसे ही पूछना तुम। वैसे जाकर उनसे पूछना शुरू किया, बेटा ठीक से है? बोला हाँ ठीक है। पति ठीक है? बिजनेस ठीक है? ऐसे सब कुछ बोला, ठीक करके बोला। पर जैसे इधर आया, लिखा भी वो औरत एलिशा का पांव पकड़ करके रोना शुरू कर दिया। एलिशा का पांव पकड़ के रोना शुरू किया। शुरू करने के द्वारा कुछ लोग उनको हटाया, हटो करके ऐसे बोला। फिर भी एलिशा ने बोला, इनका बेटा तो मर गया, परमेश्वर ने मुझे बताया नहीं। चलो फिर भी कोई बात नहीं। उन्होंने चेला को बताया, गिरिजी को एक छड़ी दिया, जाओ उसे लड़का का मुंह पर रखो
वो जिंदा हो जाएगा। पर एक बात उनको भी एक कहा गया था। क्या कहा गया था? जाते समय कोई तुझे मिल जाए तो क्या नहीं करना? भेंट मुलाकात, हेलो हाय नहीं करना, नमस्कार नहीं करना। कोई कुशल पूछे तो अपना कुशल भी नहीं बोलना। और वो छड़ी दिया, तब तुम जब छड़ी उस लड़का को, मरे हुए लड़का के मुंह पर रखेगा, वो क्या हो जाएगा? जिंदा हो जाएगा। पर बाइबल में कहते हैं जब गिरजी गया उस छड़ी लेकर के, जब उस लड़के का मुंह पर रखा, वो क्या नहीं हुआ? जिंदा नहीं हुआ। क्यों? गिरजी गपक्कड़ आदमी। क्या है? गपक्कड़। रास्ता में कोई मिला, खरिया तो जानना शुरू किया, वचन टूट गया, परमेश्वर ने काम किया। फिर एलिशा आकर के उनको क्या किया? जिंदा किया उस बच्चा को। किसको? जिनको बच्चा नहीं था, जिनको बच्चा दिया था और मर गया, फिर क्या किया? परमेश्वर अपने दास के द्वारा जिंदा किया। जिंदा करने से एक खूबी फिर से नजर आएंगे। बाइबल आप ध्यान से पढ़िए, ये बड़ी मंथन का विषय आ रहा है। वो क्या है? 8वां अध्याय 1 वचन आप पढ़िए। ये बड़ी अच्छी बात निकल कर आ रहा है कि जब वह एलिशा अपने उस विश्वासी को, जिनके बेटा को जिंदा किया, वो क्या कह रहा है? पढ़िए उस वचन में। इसीलिए जब परमेश्वर के दास को आप आदर करेंगे, सदा आदर आपको मिलेगा। हालेलुया। ये औरत को देखिए कैसे परमेश्वर आशीष किया। इसीलिए मैं कहता हूं विश्वास सुनने के द्वारा मिलता है, विश्वास सुनने के द्वारा मिलता है। नहीं तो विश्वास इधर है, आप कान से नहीं सुन रहा है तो विश्वास भी नहीं आएगा। कुछ लोग सुनेगा, विश्वास नहीं आएगा। तो आपका जीवन सेमोन कोढ़ी के जैसा हो जाएगा। सेमोन कोढ़ी की जैसा। यीशु मसीह डायरेक्ट परमेश्वर उनके घर में आया, उन्होंने भोजन रखा, अच्छा खाना रखा, पर देखिए सबको चंगाई दे रहा है, बता रहा है। ये खुद कोढ़ है। क्या है? एक सेमोन कोढ़ी अपना घर खाना के लिए बुलाया। किसको? परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को। पर वो प्रचार करने का समय बहुत लंगड़ा लोग चंगाई पा रहा है, बहुत सारी बीमारी ठीक हो रहा है, फिर भी वो बात पर ध्यान मतलब सुन नहीं रहा है। जब तक सुनेंगे नहीं तो विश्वास कहाँ से आएगा? सुनेंगे तो नहीं तो विश्वास। ये नहीं सुना, नहीं विश्वास आया, नहीं विश्वास आया, नहीं कोढ़ी, सेमोन कोढ़ी चंगा हो गई और कोढ़ के बीमारी में ही वो मर गए। हालेलुया। और उनका रीजन ना सुनना। उनका रीजन, आप में से ऐसा भी लोग है जो इधर आया है नहीं सुन रहा है, या सुन रहा है विश्वास नहीं कर रहा है, तो आपको सफलता नहीं मिलेगा। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। जब इधर आया है सुलेमान नीति वचन बताते हैं 5 में, जब भी प्रभु के भवन में आना, करीब आना, पास आना और कान को ध्यान से सुनना। क्या करना? ध्यान से सुनना। इसीलिए संत पौलुस से 10 का 17 पढ़िए एक बार वचन में। रोमियो 10 उनका 17वां आयत। इसीलिए विश्वास सुनने से आता है, विश्वास सुनने से आता है। आपका शरीर दुनिया में घूमेगा तो आप ये वचन नहीं सुनेगा तो आशीष नहीं मिलेगा। हालेलुया। इसीलिए कई बार आपका जीवन में डॉक्टर ने कहा ये बीमारी बड़ी है, आपको बच्चे नहीं मिलेगा। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, जैसे जैसे मैं वचन से बोलता है, जो सच में परमेश्वर की बात वचन के द्वारा मुंह से निकल रहा है, वैसे वैसे चलेंगे तो आने वाला साल में आपको बच्चा नहीं है तो बच्चा के साथ वापस आएंगे। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। आपके लिए दरवाजा खोल रहे हैं, परमेश्वर आपका दरवाजा खोल रहा है। इसलिए यशायाह में लिखा गया, जो कोई लोग परमेश्वर यहोवा का बाट जो होता है वो कभी लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया। परमेश्वर पे आपका ध्यान है, आपका कान है, लगाया हुआ है, विश्वास किया हुआ है, तो आपको शर्मिंदगी आपको परेशान नहीं करेगा, वरन आपको आशीष देगा परमेश्वर। हालेलुया। पढ़िए उस वचन में 10 विश्वास अतः विश्वास सुनने से और सुनना, अतः विश्वास सुनने से और सुनना और सुनना मसीह के वचन से होता है, परमेश्वर के वचन से होता है। हालेलुया। विश्वास कैसे आएगा? सुनने से आएगा विश्वास। इसीलिए प्रिय भाई और बहनों, जब इधर आता है कान खोल कर रखो, कान खोल कर रखो।
अब कान बंद रखेगा तो आशीष से दूसरा कोई लेकर चला जाए। कौन लेके जाएगा आपस से? शैतान लेकर चला जाए। हालेलुया। इसलिए विश्वास कैसे मिलेगा? जोर से बोलिए, विश्वास कैसे मिलेगा? विश्वास सुनने से मिलेगा। और सुन करके विश्वास, जब आप सुना, सुनने के बाद क्या होता है? विश्वास करना होता है। विश्वास करना होता है। अब सुन करके विश्वास करेंगे तो चाहे बीमारी कुछ भी रहे, समस्या कुछ भी रहे, हर समस्या का समाधान परमेश्वर आपके लिए देगा। हालेलुया। हर समस्या का उपाय परमेश्वर देंगे। ये बात लिख कर रखना। इसीलिए बाइबल के अंदर में देखेंगे, दूसरा राजा 8 उनके 1 आयत में लिखा है कि एलिशा उसी औरत को कहता है जिनका बेटे को मुर्दा में से जीवित किया। क्या किया? क्या कह रहा है? पढ़िए, एक वचन में लिखा गया, जिस स्त्री के बेटे को एलिशा ने जिलाया था, उसने उनसे कहा था कि अपने घराना समेत यहाँ से जाकर कहीं रह सके रह ले, क्योंकि यहोवा की इच्छा है कि अकाल पड़े और वह इस देश में 7 वर्ष तक अकाल बना रहेगा। कितने वर्ष? 7 वर्ष। मैं आपसे पूछता हूँ, ये औरत को एलिशा क्या कहता है? उनको कहा, हे औरत, इसी जगह देखो, ये धनी का आदमी है। क्या है? धनी का आदमी है, पर इनको शांति नहीं है। किसके द्वारा? बच्चे ना मिलने के द्वारा। परमेश्वर बच्चा दिया, बच्चा दे करके परमेश्वर उनका विश्वास को बढ़ाया। बाद में इनका एंट्री, उनके बच्चे मर गए, जिंदा किए और विश्वास बढ़ाए। उसके बाद तिरपल की बारी आती है, जब परमेश्वर की इच्छा चलना शुरू करता है। उन्होंने एक बात सुनेमिनी से कहा, और वो क्या था? हे बेटी, याद रख, इस देश में 7 साल अकाल होगा। कितना? 7 साल अकाल होगा। 7 साल के अकाल में तुम जिस देश में जाना चाहे, इस जगह को छोड़ करके जहां तुम रहना चाहे तुम रह सकती है। जहां तुम जाए, जरा सा सोच के देखिए, आप धनिक व्यक्ति हो और आपको डायरेक्ट परमेश्वर कहता हो कि बेटी अपना धन को छोड़ो, आप तो क्या कहोगे? मैंने तो क्या इसी दिन के लिए मैंने मेहनत किया है क्या? मैंने कितना कमाई, कितना बटोर करके, कितना खेती करके मैं इसीलिए क्या घर बनाया है? मैं छोड़ने कर रही। हम लोग यही बोले, हम लोग, मगर कितना आदर है एक दास के लिए। आदर से पहले एक बात सुने में कुलीन स्त्री जानता है कि दास के बात में सामर्थ है। वो करने से पहले वो एक चीज जान चुकी थी कि दास के कहे के अनुसार ही मुझे बच्चा मिला और मरने के द्वारा जिंदा भी इसी के द्वारा किया गया, बाकी जो आशीष आएंगे इसी के द्वारा आएगा। हालेलुया। ये बात अनुभव कर चुका था, इसीलिए चर्च में कितना भी लोग बैठा है, उस लेवल का विश्वास नहीं आएगा तो मैं कितना बोलने से फिर भी विश्वास करा नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल के अंदर भी कहा गया, बाइबल ये बताती है परमेश्वर किसको किसको आशीष किया? जिन लोगों ने दास की बातों को सुना। यदि नमान कोढ़ी की बात कहा गया जाए तो बाइबल कह रहा है नमान कोढ़ी थे, और नमान कोढ़ी के समय में भी ऑलरेडी 150 कोढ़ी लोग थे। कितना? 150 कोढ़ी लोग ऑलरेडी थे, फिर भी और 150 लोगों को विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं। दास क्या बोल रहे? विश्वास नहीं है, इसी छुटकारा भी नहीं मिला। बाइबल बताते हैं नमान कोढ़ी के सिवा, नमान कोढ़ी के चंगाई के सिवा किसी और लोग को चंगाई नहीं मिला। चंगाई नहीं मिला। क्यों? विश्वास क्या बोलता है? विश्वास सुनने से आता है, विश्वास सुनने से आता है और करने से आता है। इसलिए वो 150 लोगों को विश्वास नहीं है। इसी 150 कोढ़ी लोग कोढ़ के बीमारी में मर गया। और यह देखेंगे तो यीशु मसीह भी एक घर में, सेवन कोढ़ी घर में आया, उनका विश्वास नहीं है परमेश्वर पे, इसीलिए वो क्या मर गया? कोढ़ के बीमारी में मर गया। परमेश्वर हमेशा उस व्यक्ति को आदर करता है जो, परमेश्वर वचन बताते हैं, जो मेरे दास को आदर करता है। हालेलुया। बताते हैं नमान कोढ़ी ने एलिशा को आदर किया,
इसीलिए आदर के बदले उन्हें भी आदर मिला, कोढ़ के रोग से चंगाई कर दिया हालेलुया। उन्होंने एलिशा ने कहा जाओ यरदन के जगह में जा 7 बार पानी में डुबकी मार, तेरे कोढ़ चंगे हो जाएंगे हालेलुया। उन्होंने परमेश्वर की बातों को आदर किया, इसीलिए कोढ़ के बीमारी से नमान को चंगाई मिला हालेलुया। जीवन में भी चंगाई मिलेगा तो आप विश्वास करेंगे। आप इसीलिए मैं बोलता है